नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार जहां वो रहता है वहां सुख, शांति, आनंद और प्रेम की कामना करता है। यदि परिवार में ये सारी चीजें मौजूद हैं तो वो परिवार वास्तव में स्वर्ग बन जाता है, और यदि इनका अभाव है, कलह है, क्लेश है, अशांति है, तो वो परिवार जैसे नर्क तुल्य हो जाता है, वहाँ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि परिवार के सभी सदस्य आपसी समझ बूझ से एक प्रेमपूर्ण वातावरण, एक सद्भावनापूर्ण वातावरण का निर्माण करें, ताकि परिवार में एक ऐसा माहौल बना रहे जहाँ सभी लोग बहुत ही आनंद का अनुभव करें और अपना संपूर्ण विकास भी कर सकें। इसी की चर्चा हम पिछली कड़ी में भी कर रहे थे। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि संबंधों में कटुता तब आने लगती है जब हम मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारे अंदर उपजती है उसका जवाब हम खुद ब खुद देने लगते हैं। तो जहाँ संवाद का अभाव हो जाता है, जहाँ कम्युनिकेशन नहीं रहता है, वहाँ कटुता भी बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं दूरी भी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल, अपनी बात क्लियर करना, कुछ बातों को शेयर करना, ये बहुत आवश्यक होती है। कम्युनिकेशन का जहाँ अभाव रहता है वहाँ कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और जहाँ अपनी बात कर ली जाती है, दूसरे की सुन ली जाती है, वहाँ बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं। तो बात हम परिवारों के परिवेश की कर रहे थे। तो ये सच है कि जिस परिवार में बहुत खुशी हो, शांति हो, प्रेम हो, हल्कापन हो, चार चीजें, वो परिवार तो सचमुच स्वर्ग है। और जिन परिवारों में महाभारत ही चलता हो सदा, एक दुर्योधन हो और एक कोई और करण जैसा हो, या सबके चेहरे अलग अलग दिशाओं में हो, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूर्व, कोई पश्चिम, तो उस परिवार का क्या हाल होगा। तो विनाशक स्थिति है ही। इसलिए इससे तो बचना चाहिए। और मनुष्य जो कि एक बुद्धिमान प्राणी है, उसे जरूर सोचना चाहिए कि जीवन की यात्रा को प्रेम पूर्वक व्यतीत किया जाए। अपने स्वार्थों को छोड़कर, अपनी संकीर्ण भावनाओं को छोड़कर, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर इस यात्रा पर चलेंगे। अकेला तो कोई चलेगा नहीं, साथ लेकर सबको चलना ही है। तो कितना सुखद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसी समझ इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है भ्राता जी। कई बार ये होता है कि व्यक्ति अपने अहम के कारण, मैं सही हूँ तो मैं क्यों झुकूं, तो ये अहम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूरी पैदा कर देता है। बिल्कुल, ये अहम और इसका भी एक ये स्वरूप, मैं राइट हूँ। देखिए, जो बुद्धिमान है वो भी यही सोचेगा, मैं राइट हूँ, और जो कम बुद्धिमान है वो उससे भी ज्यादा सोचेगा, मैं राइट हूँ। पढ़ा लिखा सोचेगा, ये बिना पढ़ा लिखा आदमी ये क्या जाने, और वो सोचेगा इसको बड़ा अहंकार है, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, इसने बहुत डिग्री ले ली इसलिए हमसे अच्छी बात नहीं करता है। तो दोनों में ये मनमुटाव बढ़ता जाएगा। लेकिन एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान दें। आज जो परिवारों में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो जो बिल्कुल पास रहते हैं वहाँ सम्मान का अभाव बहुत हो जाता है। कभी कभी प्यार में भी सम्मान का अभाव हो जाता है। लेकिन हम कहेंगे अपने परिवार में भी, चाहे भाई भाई हों, भाई बहनें हों, आपस में भी एक दूसरे को सम्मान की नज़र से देखना, इससे अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई रूठता भी है तो मना ले भ्राता जी। किसी ने बहुत अच्छी लाइनें कही हैं कि कोई रूठे अगर तो उसे तुरंत मना लो, क्योंकि जिद की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। तो ये जुदाई हो जाती है और हम हमेशा इसी भावना में रहते हैं कि पता नहीं फिर से कब मिलाप होगा, और वो मिलाप कभी हो नहीं पाता। इसलिए एक को तो झुकना पड़ेगा ही। जी। देखिए, जैसे बच्चे रूठ जाते हैं, हालांकि माँ बड़ी होती है, लेकिन फिर भी माँ ही मनाती है ना बच्चों को भी। हाल तो बड़ों को झुकना ही पड़ता है। तो आजकल के परिवेश में ये आवश्यक हो गया कि बड़े छोटों को सम्मान दें, बड़े छोटों को अंडरस्टैंड करें, छोटों से ये कामना ना करें कि वो हमें सम्मान देंगे या हमें ठीक से समझेंगे। तो बड़े पहले झुकें, बड़े आगे आए, तो छोटे भी कुछ ना कुछ। वैसे भी कहा है किसी कवि ने कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो यदि छोटन उत्पात कर रहे हैं तो बड़े बड़े बन के यदि थोड़ा सा क्षमा भावना अपनाए तो परिवार की खुशहाली और हर एक को ये समझ ही लेना चाहिए, विशेष मात्र शक्ति को, कि हमें अपने परिवार को मंदिर जैसा बनाना है, जिसमें शांति हो, जिसमें प्रेम हो, खुशहाली हो, जहाँ सब ऐसे रहें जिनके विचार बहुत सुंदर हों। और परिवार में जितने सबके विचार सुंदर होंगे, वहाँ का वातावरण एनर्जेटिक होगा, चार्ज्ड वातावरण होगा, और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा।
ना वहाँ समस्याएं आएंगी ना वहाँ बीमारियां आएंगी, और अगर बीमारियां आ भी गई तो बहुत जल्दी समाधान मिलेगा। तो परिवार के बहुत सारे मेल हमारे पास आए हैं। इनमें एक मुंबई की हमारी बहन लिखती हैं कि मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी शादी को 7 साल हो गए, पति ने धोखा दिया और वो छोड़कर चला गया, कोर्ट में केस चल रहा है जिससे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हूँ, बच्चे पर भी गुस्से में हाथ उठा देती हूँ, मुझे बहुत रोना भी आता है। 2 बार मैं सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हूँ। 2 साल से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संपर्क में हूँ जिससे मुझे थोड़ा संबल मिला है। मैं पूरी तरह अपने पास्ट को भूलना चाहती हूँ और अपनी इन कमजोरियों से मुक्त होना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? देखिए, बात तो बहुत बुरी हुई कि पति और पत्नी के बीच में डाइवोर्स हो गया जी। संबंधों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, या दोनों का ईगो टकराया होगा, दोनों ही डॉक्टर होंगे, ये स्किन स्पेशलिस्ट है वो भी कुछ होगा, तो दोनों का ईगो भी टकराया होगा, और संभव है कुछ और भी कारण रहे हों, पति का कहीं और लगाव हो, उसके कारण भी डाइवोर्स हो गया हो जी। तो कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनको अब अपनी मनोस्थिति नहीं बिगाड़नी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी मनोस्थिति बिगड़ेगी तो परिस्थितियां और बिगड़ती जाएंगी। अब चलो डाइवोर्स का केस चल रहा है और ये जो चाहेंगी वो भी हो सकता है, ये डाइवोर्स चाहेंगी, साथ रहने में तो अब इनको मज़ा आएगा भी नहीं, कि न जाने क्या कारण है वो तो इन्होंने बताया नहीं, लेकिन अगर ये साथ रहना चाहती हैं तो उसका भी हल हो जाएगा, अगर ये सेपरेट होना चाहती हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि ये अपनी मनोस्थिति को बिगाड़े नहीं। जीवन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सुसाइड कर लेना ये कोई समस्याओं का हल नहीं है। 2 बार ये कोशिश कर चुके हैं। ये मनुष्य सोचता है कि मर जाएं तो शायद दूसरे भी अकल आ जाएगी। कई लोग सुसाइड इसलिए कर लेते हैं दूसरों को अकल भी आ जाएगा और दूसरा हम अपनी इन समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, वो ये सोचते हैं। लेकिन ये सबको बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इस तरह मरने के बाद समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। अनेक केसेज में तो आत्मा भटक ही जाती है और जब उसे पुनर्जन्म मिलेगा तो अब से 10 गुनी समस्याएं उसके सामने होंगी, बचपन से ही होंगी। इसलिए ये मार्ग तो बिल्कुल गलत मार्ग है, नरक में ले जाने वाला मार्ग है, यात्रा को जटिल करने वाला मार्ग है। इसका संकल्प तो इन्हें अभी त्याग कर देना चाहिए। और जब ये 2 वर्ष से राजयोग के कांटेक्ट में आई हैं तो इन्हें थोड़ा सा समय निकालकर फिर से राजयोग का अच्छा अभ्यास करना चाहिए। और ये जो इनकी मनोस्थिति है, जो इनमें अवगुण आ गए, बहुत क्रोध आता है, नेचुरली इसके क्रोध बिना कारण नहीं है, ऐसे में मनुष्य को क्रोध आएगा क्योंकि वो अपसेट रहता है। जब ये प्रैक्टिस में जाएगी तो ये पेशेंट को भी क्या देखेगी, क्योंकि खुद टेंशन में है, अपसेट रहती है, तो इसकी बुद्धि ठीक से डिसाइड नहीं करेगी कि दवाई क्या दी जाए, इसका डायग्नोसिस बहुत प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए इसको अपने चित्त को शांत करना चाहिए और अब राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास करके अपने क्रोध को भी जीतना चाहिए। और देखिए, इस समस्या से भी ये निजात पा सकती है, उसका स्पिरिचुअल तरीका अगर ये अपनाए, थोड़ा अच्छा सा राजयोग सीखे जाकर ईश्वरीय ज्ञान की स्टडी करे, 1 घंटा रोज ये दे उसके लिए, बस ज़्यादा समय नहीं, तो इसके अपने मन में शांति आएगी, प्रेम प्रकट होगा, इसकी अपनी प्योरिटी बढ़ेगी, इसके अपने एटीट्यूड्स बदलेंगे। और देखिए, ऐसे में क्या होता है, ये जरूर अपने पति को दोषी मान रही होगी, उसने मेरे से ऐसा किया, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य के अपने एटीट्यूड्स, उसका ईगो, उसके अपने कर्म, उसका व्यवहार भी इसके जिम्मेदार होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की उंगली दूसरों की ओर होती है ना, अपने को प्रोटेक्ट करता है मनुष्य, दूसरे की ओर उंगली करता है, और जिस क्षण ये उंगली अपनी ओर हो जाती है उस क्षण से मनुष्य का कल्याण होना शुरू हो जाता है। वैसे भी हम कहते हैं कि जब एक उंगली दूसरे की ओर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर होती हैं। तो हम अपनी कमियों को देखेंगे। देखिए, बड़ी सुंदर साइकोलॉजी है जी। ये अपनी कमियों को महसूस करे तो इसका पति अपनी कमियों को महसूस कर लेगा और इनमें कहीं ना कहीं समझौता हो सकता है। ये झुकने लगे, उसमें भी झुकने के संकल्प आएंगे। तो परिवर्तन होगा ईश्वरीय ज्ञान से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं इनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने थोड़ा योग सिखाई है। सवेरे जब ये उठे तो थोड़ा अच्छा मेडिटेशन इनको करना, आधा पौना घंटा जरूर। ये समझे कि मुझे अपने को चार्ज करना है रोज सवेरे, और इस समस्या को भी समाधान करना है। 2 तरह से इसका समाधान संभव है, या तो दोनों आपस में बहुत प्यार से रहने लगे, डाइवोर्स आदि का केस वापस हो जाए, और अलग रहें तो ये अपना सुखी जीवन व्यतीत करें।
इसको बच्चा है और इसकी अपनी अच्छी प्रैक्टिस है, ये अपना पवित्र जीवन व्यतीत करे, ये भगवान के काम आए, भगवान को अपना साथी बना ले। राजयोग में यही सबसे बड़ा फायदा है कि परमात्मा हमारा साथी बन जाता है, ये हमें महसूस होने लगता है। तो जिसका साथी भगवान हो जाए उसे फिर ये अकेलापन महसूस नहीं होता। नहीं तो किसी पत्नी को पति के बिना, सदा ही पति के बिना रहना है तो मन उदास भी होगा, निराश भी होगा, अकेलापन, और जीवन इतनी लंबी है तो भारीपन आ जाएगा। लेकिन राजयोग में ये फायदा है कि भगवान के साथ का अनुभव होने लगता है, और उसके साथ का अनुभव माना चित्त आनंद से भरपूर होने लगता है। एक अलौकिक खुशी जीवन में आने लगती है, अतीन्द्रिय सुख से आत्मा भरपूर होने लगती है, तो अनेक अभाव समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को अपना जीवन खुद ही अच्छा लगने लगता है। इसलिए राजयोग की यात्रा पर तो इन्हें बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ना ही है जी। लेकिन सवेरे उठकर अपने पति को गुड वाइब्रेशंस इन्हें देने हैं और अपने स्वमान को जगाना है। स्वमान से एक बड़ा फायदा ये होता है कि मनुष्य का अभिमान नष्ट होता है। तो जैसे ये स्वमान का अभ्यास करेगी, मैं भगवान की संतान, मैं बहुत महान हूँ, मैं प्यार के सागर भगवान की संतान, मुझे तो सबको प्यार देना है, अपने पति के लिए भी प्यार की फीलिंग्स ले आए कि आखिर वो मेरा पति, आखिर हम दोनों की मैरिज हुई है, प्यार की फीलिंग, हम दोनों में बहुत प्यार है। मैं शांति के सागर भगवान की संतान हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मेरी शांति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, मैं महान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पवित्र हूँ। इस स्वमान का अभ्यास करने से इनका ईगो नष्ट होता रहेगा, स्वमान से अभिमान नष्ट होता है। और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके देख सकती हैं, इनका ईगो नष्ट होगा तो दूसरे का भी ईगो नष्ट होगा और आपस में समीपता आएगी, संबंधों में मधुरता आएगी। एक तो काम ये करना है जी। दूसरा, जैसे मैंने कहा, अपने पति को गुड वाइब्रेशंस देने, आधा घंटा मेडिटेशन करे और फिर अभ्यास करे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जैसे उसकी किरणें मुझे आ रही हैं थोड़ी देर और फिर मुझ आत्मा से उस आत्मा को। लेकिन भ्राता जी, जैसे एक बात इन्होंने कही है कि मैं अपने पास्ट को पूरी तरह भूलना चाहती हूँ, तो कहीं वो अपने पति को इमर्ज करती हैं, सामने देखती हैं, तो कहीं वही फिर पास्ट की बातें यदि आने लगें और ये डिस्टर्ब हो, कहीं ऐसा तो नहीं हाँ होगा? नहीं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और स्वमान की प्रैक्टिस ऐसी हैं कि इससे वो चीज़ें भूलने लगेगी, क्योंकि सद्भावनाएं हो गई, आत्मिक दृष्टि हो गई। तो एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी में सिद्धांत है कि जब मनुष्य श्रेष्ठ स्मृतियों में रहता है तो पास्ट की बुरी स्मृतियाँ लोप होने लगती हैं। तो जितना जितना नए विचार इनके अंदर आएंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट होंगे, तो पुरानी बातें, उसने कभी कड़वा बोला हो, उसने कभी इनको दुख दिया हो, सताया हो, इनकी भावनाओं को हर्ट किया हो, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो, वो इनको हल्की लगने लगेगी। ये तो कुछ भी नहीं थी, मैं केवल ज़्यादा सोच रही हूँ इसलिए हर बात मुझे बड़ी लग रही है, बट वाई नथिंग, ऐसा इनको लगने लगेगा और ये भूलने लगे। क्योंकि भ्राता जी, जब तक जैसे आपने कहा कि कुछ अच्छे अभ्यास नहीं करते, कुछ अच्छी स्मृतियां में नहीं होती हमारे पास, तो जो पास्ट में घटित हुई हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसने हमारे पूरे जीवन को बदल दिया है, वो चीज़ें बार बार आती रहती हैं और वो चीज़ें परेशान भी करती हैं और साथ ही साथ हम उन्हें क्षमा भी नहीं कर पाते जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया है। बिल्कुल यही बात कि देखिए, सूक्ष्म साइकोलॉजी पे ध्यान दें। पास्ट की जिन बातों को हम बहुत सीरियसली लेते हैं वो तो हमें कभी नहीं भूलेंगी, और जिन बातों को हम हल्का कर दें, लाइटली ले लेंगे, कुछ नहीं, ये तो होता रहता है जीवन में, वो तेजी से भूलती जाएंगी। तो हम महत्व न दें उन बातों को, जो कुछ हो गया है बस हो गया। अब जीवन सुंदर चीज है, आगे बढ़ो। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कई बार ये संकल्प भी कि सबका जीवन कितना अच्छे, हो सकता है कि इनकी सहेलियां हों जिनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन जब वो देखती हो कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई है तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और कई बार भगवान के लिए, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों? बिल्कुल, सारा गुस्सा फिर भगवान पे उतरता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे सुख दिया, उसे सुख दिया, उनका फैमिली लाइफ कितना सुंदर है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने तुम्हारे क्या नुकसान किया था, तो भगवान को गाली देने लगते हैं लोग। लेकिन इसमें हर व्यक्ति अपने कर्मों का जिम्मेदार स्वयं है। हर मनुष्य ने जो कुछ किया है
उसका फल ही उसके सामने आ रहा है। अब अच्छे कर्म करेंगी, पुण्य कर्म करेंगी तो इस दुविधा से ये पार हो जाएंगी। बस यही जरूरी है कि अपने पति को भी ये क्षमादान कर दें, लेकिन ये भी तब होगा जब इनका स्वमान बहुत ऊपर उठेगा। नहीं तो ये सोचती होंगी वो मेरे से क्षमा मांगे, ये उल्टी बात हो जाती है। लेकिन ये उन्हें क्षमा कर देंगी तो वो भी इनके पास क्षमा मांगने आ जाएंगे। ये सूक्ष्म साइकोलॉजी इस तरह काम करेगी और तभी इनका जो आगे का जीवन है वो सुंदर हो सकता है। बिल्कुल, चलिए हम दुआ करेंगे। भ्राता जी मुंबई से हमारी बहन ने नाम तो नहीं दिया है, लेकिन जो भी हैं ये पुनः सुसाइड अटेम्प्ट ना करें। 2 बार तो कर चुकी हैं, लेकिन अब चूंकि इन्हें परमात्मा ज्ञान मिला है तो अच्छे से अपने आप को, जैसे आपने कहा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें तो सहज हो जाएगा, इनका जीवन सरल हो जाएगा और आनंदित हो, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। ये भी हमारे पास मुंबई से आया है और ये कहती हैं, आई एम अ हाउस वाइफ एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड. My husband constantly fights with me and threatens me to leave the house and also constantly shouts at my children. As a result of all, I and my children have started feeling depressed all the time. Also, we have started having hatred towards him, due to which we want him to always stay away from the house. This is having huge negative impact on me and my children, due to which they are not able to study and have no friends. I have also been cut off from everyone. Please guide us to improve our situation and please give a solution to our problem. ये भी मुंबई से हमारे पास आया है। ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक बड़ी समस्या इस तरह पैदा हो गई है जी। कि एक व्यक्ति का व्यवहार पूरे परिवार को अशांति में डाल रहा है, टेंशन में रख रहा है और इससे इनकी जो योग्यताएं हैं वो भी दबती जा रही हैं, नष्ट होती जा रही हैं। बच्चे भी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है, ये भी कट ऑफ हो गई हैं घर में प्रेम का और खुशी का माहौल जब नहीं होता, एक प्रेशर का माहौल जिस परिवार में होता है तो बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। निश्चित रूप से ये बीमार रहती होगी और इसकी बीमारियां बढ़ेंगी ही, क्योंकि जब मानसिक अशांति मनुष्य को बहुत होती है और ऐसा व्यवहार भी पति की तरफ से हो जो सबसे समीप का नाता है, तो बीमारियां बहुत बढ़ती हैं और मनुष्य को खुशी भी नहीं रहती और कई तरह के नेगेटिव विचार उसके अंदर आते हैं। और सबसे बुरी चीज़ ये है, माँ ये देख देख कर बहुत दुखी होती है कि उसके बच्चों का क्या होगा, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे, बाप तो उनकी केयर करता नहीं, फिर प्रेशर माँ पर फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट हैं तो ये और कुछ कर भी नहीं है इनके पास, कर नहीं सकती है कुछ, क्योंकि कुछ बोलेंगी तो वो सब कुछ बंद कर देगा। इसमें भी इनको स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करेगी। इनका समाधान यही है कि ये ईश्वरीय ज्ञान लें, ये अपने विचारों को चेंज करें, ये अपने वाइब्रेशंस को चेंज करें और ऐसा पावरफुल राजयोग का अभ्यास करें कि इनके पास्ट के जो विकर्म हैं वो नष्ट हो जाएं और उस आत्मा से जो कटुता का संबंध इनका है किसी भी कारण से, पूर्व जन्मों के कारण, वो ठीक हो जाए। तो एक सिद्धांत इसमें याद रखना होगा इनको कि जब मनुष्य की मनोस्थिति श्रेष्ठ हो जाती है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। इनकी जो मनोस्थिति श्रेष्ठ होगी, इनसे जो वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे वो जाएंगे इनके पति को जी। अब ये अपने पति के बारे में निरंतर निगेटिव सोच रही हैं तो इनसे निगेटिव वाइब्रेशंस पति को जा रहे हैं तो दूरी बढ़ती जा रही है। पति में क्रोध बढ़ता होगा, ईगो बढ़ता जा रहा होगा, इनको कष्ट देने की इच्छा बढ़ती जा रही है। ये मनुष्य के साथ होता है और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो लगे हुए जरूर होंगे। आजकल जो ये संबंधों में एक बहुत दूषितपन आ गया है तो मनुष्य कहीं और जुड़ा रहता है, उसका प्यार कहीं और रहता है तो अपनी पत्नी और बच्चों पर वो ध्यान नहीं देता। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अब इनको ये ध्यान देना है कि मुझसे निगेटिव एनर्जी पति को न जाए, नहीं तो उसमें गिरावट आएगी, भावनाओं में गिरावट आएगी, एटीट्यूड्स में गिरावट आएगी और ये दूरी बढ़ती जाएंगी। अब इसका समाधान यही है कि इनसे पॉजिटिव प्योर एनर्जी, लवफुल एनर्जी पति की ओर जाए जी। और इसके लिए इन्हें थोड़ा राजयोग का अभ्यास करना ही होगा, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना होगा और इस सिचुएशन को स्वीकार कर लें। ये देखिए, इन्हें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों में मैंने भी
हो सकता है मैं पति रहा हूँ और ये पत्नी रही हो मेरी, और मैंने भी इनसे यही व्यवहार किया हो, और अब उनका टर्न है, वो मेरे से व्यवहार कर रहे हैं। तो इस कर्मों के बुरे खाते को नष्ट करने के लिए योग की अग्नि इन्हें प्रज्वलित करनी ही पड़ेगी। जी जी जी, तो योग करके विशेष करके ये ठीक कर सकते हैं और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे। लता जी, कई बार ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए कि लगातार सामने वाले व्यक्ति की तरफ से दुर्भावना, बुरा व्यवहार, जैसे इन्होंने कहा कि एक लड़ाई भी होती रहती है, वो हमें डराते धमकाते रहते हैं, तो ऐसे में एक अच्छी फीलिंग लाना, जैसे आपने कहा कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती लगती है। बिल्कुल चुनौती, बड़ी नहीं बहुत बड़ी चुनौती है। जहाँ निरंतर कोई मनु शाउटिंग कर रहा हो, बुरे वचन बोल रहा हो, बिल्कुल भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हो, ऐसे व्यक्ति के लिए गुड वाइब्रेशंस देना, शुभ भावनाएं देना, बिल्कुल लगता तो ऐसे ही है कि ये असंभव है। लेकिन जब ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवा केंद्र पर जाएगी, वहाँ बहुत सारे लोग इसको मिलेंगे, तो इसके एटीट्यूड्स थोड़े ऊपर उठ जाएंगे और इसका जो लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल, वो भी ऊंचा चला जाएगा। तो ये अपने पति के उस व्यवहार को लाइटली लेने लगेगी। ये संसार एक सुंदर ड्रामा है, इस ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, इसे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इसलिए वो पति अपना पार्ट बजा रहा है, लेकिन मुझे अपना पार्ट बजाना है। वो निगेटिविटी दे रहा है, मुझे पॉजिटिविटी देनी है। तो डेली वहाँ ईश्वरीय ज्ञान सुनते सुनते इनके विचारों में महानता आएगी और तब ये उन्हें गुड विशेष ब्लेसिंग्स दे सकेंगे। मतलब तो एक प्रकार का सिद्धांत मतलब ये हो गया कि मैं स्व परिवर्तन से जैसे सामने वाले व्यक्ति का परिवर्तन करूं, जितने अच्छे वाइब्रेशन मेरे होंगे सामने वाले व्यक्ति में उतना ही जल्दी परिवर्तन होगा। इनको अपने चारों ओर एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करना ही पड़ेगा ताकि इनके वाइब्रेशंस उनको जाएं, उनके इनको ना आए, इनके ऑरा से वो वाइब्रेशंस टकरा के समाप्त हो जाएं। ऐसा पावरफुल एक प्रभा मंडल इन्हें अपने चारों ओर बनाना ही पड़ेगा। बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ निरंतर कटु वचनों की बौछार होती हो, वहाँ मनुष्य ये सब कुछ नहीं कर पाए। वहाँ तो सोचता है अलग हो जाऊं या इसको मार डालूं, उसको भी गुस्सा आता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपने को शांत रखना, अनइफेक्टेड रखना उन बातों से, ये संभव है। और तब हम देने वाले बन सकते हैं, हमारा फ्लो दूसरों को जाएगा। ऐसे कई केस देखे गए हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा दबाव में है, जब उसने अपने को ऊंचा उठा लिया तो उसके वाइब्रेशंस दूसरे को जाने लगे और आखिरकार दूसरे व्यक्ति ने महसूस किया कि मैं गलत हूँ। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं भ्राता जी कि ये भी जो हमारी बहन है मुंबई से, ये भी इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करके अपने आप को ऐसी स्थिति तक लाएं ताकि समाधान हो सके और जल्दी से जल्दी घर की परिस्थितियां बदल सकें। भ्राता जी, बच्चों की बात जो इन्होंने लिखी है विशेष जानना चाहूँगा, बच्चों के लिए इनका अभी क्या दायित्व बनता है? ठीक है, ये एक चिंता तो करती ही है, लेकिन बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इस कारण से, तो माँ किस प्रकार हैंडल करे बच्चों को ताकि बच्चों पे कम से कम प्रभाव हो और वो अपनी स्टडी पे फोकस कर पाएं? देखिए, इन्हें पहले यही करना होगा कि पति का जो व्यवहार है जी, उसका जो प्रभाव इनके ऊपर निरंतर छाया रहता है, इससे इनको बाहर रहना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से बहुत सेंसिटिव हो चुकी हैं और उसका हर बोल इनके अंदर चला जाता है, उसका प्रभाव सीधा बच्चों पे आता है। अगर ये बच्चों का कल्याण करना चाहती हैं तो पति की बात को इन्हें लाइटली लेना होगा, मुस्कुरा के पूरा कर देना होगा और बच्चों के लिए जो इनका कर्तव्य है, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना, उन्हें होमवर्क कराना, उन्हें एनकरेज करना, उन्हें अच्छा भोजन खिलाना, ये कर्तव्य इन्हें अवश्य करना होगा। नहीं तो दोनों की लड़ाई का प्रभाव भुगतना पड़ेगा बच्चों को। बिल्कुल। भ्राता जी, एक फ़ोन कॉल भी हमारे पास था, इसमें भी लगभग इनकी ऐसी समस्या है कि मैं गृहिणी हूँ, जूनागढ़ से हमारे पास फ़ोन कॉल था। 15 साल हो गए हैं हमारी शादी को, मेरी एक बेटी भी है। पति बिजनेस के सिलसिले में विदेश में रहते हैं, साल में 1 मास के लिए ही आते हैं। वो मेरा और बेटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, रिस्पेक्ट नहीं देते। हम किस हालत में हैं इसकी उन्हें जरा भी परवाह नहीं रहती। उन पर अपने परिवार का ज़्यादा प्रभाव है, वो उन्हीं की मानते हैं। वो हमारा ध्यान नहीं रखते, हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, इसलिए उनका परिवार भी हमें रिस्पेक्ट नहीं देता, हमारा ध्यान नहीं रखता। अपने पति के इस व्यवहार को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? यह भी बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है।
कि उस व्यक्ति का ध्यान पूरा अपने दूसरे परिवार की ओर है। उसे समझना ही चाहिए कि मेरा पहला परिवार तो ये है, पत्नी और बच्चे, मतलब ये अपनी माता पिता भैया भाभी आदि पे ध्यान दे रहे हैं, इन पे ध्यान नहीं देता। देखिए है तो ये भी कर्मों का ही खेल, परंतु इसे बदला जा सकता है। एक सिचुएशन है कि पति की मेंटालिटी को बदल देंगे, दूसरी सिचुएशन है मान लो वो नहीं बदलता, उसका ध्यान उधर ही ज़्यादा रहता है, तो ये अपनी स्थिति को बदल दें, अपने लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि वो ध्यान तो नहीं दे रहा पर कम से कम इन्हें पे आर्थिक मदद तो करता ही रहता है। तो इसमें भी इनको स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करेगी, इन्हें सीख लेना चाहिए। अब ये यहाँ हैं, पति वहाँ रहता है, तो इन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज अवश्य इकट्ठी कर लेनी चाहिए। डेली 1 घंटा सेवा केंद्र पर जाकर संपूर्ण ज्ञान ले लेना चाहिए, तब ये अपने पार्ट को एंजॉय कर सकेंगी। अपने बच्चे के लिए भी जो इसके कर्तव्य है उनको भी ये पूर्ण कर सकेंगे। लेकिन इन्हें भी रोज सवेरे एक टाइम फिक्स करके अपने पति को कुछ अच्छे वाइब्रेशंस और कुछ अच्छे थॉट्स देने चाहिए जी। ये एक बहुत सुंदर सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस है कि 5 बजे या ऐसा टाइम ये निश्चित करें जब वो व्यक्ति सोया हो, क्योंकि वहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में अंतर होगा। जब वहाँ 5 बजे हो, जब वो सोया हो, यहाँ दिन का कुछ भी बजा हो, तब ये 10-15 मिनट तो उन्हें गुड वाइब्रेशंस दे राजयोग के द्वारा, और फिर माइंड टू माइंड उनसे बात करे। तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, हम भी तो तुम्हारे साथी हैं, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे लिए भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, हम तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें भी हमें बहुत प्यार करना चाहिए। ऐसे ऐसे गुड थॉट्स दें। ये तुम्हारा बच्चा भी तो है, इसके लिए भी तुम्हारे बहुत अच्छे कर्तव्य हैं, वो भी तुम्हें पूर्ण करने हैं। तो ये थॉट्स जब रोज उन्हें देंगे सेम टाइम, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्सेप्ट करता जाएगा, और जब वो उठेंगे तो उनमें जागृति आएगी। और निश्चित रूप से 7 दिन अगर लगातार किया जाए बहुत पावरफुल रूप से, तो उनके विचारों में चेंज आएगी। जो विचार इधर से भेजे जा रहे हैं वही विचार वो करेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर भ्राता जी, आज आपने बहुत सुंदर कुछ पारिवारिक समस्याएं थी हमारी बहनों की, उनका बहुत सुंदर समाधान दिया है। आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि इनकी ये समस्या जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में परिवार तो खुशहाली के लिए ही बसाया जाता है, लेकिन यदि दुर्भाग्य से वहाँ किसी प्रकार की ऐसी अनहोनी हो जाती है, किसी प्रकार की अशांति आ जाती है, समस्या आ जाती है, घबराएं नहीं, उससे उसे दूर किया जा सकता है। जैसे भ्राता जी ने आज बहुत सुंदर आध्यात्मिक अभ्यास बताए हैं, और मैंने उनसे एक बात पूछी भी अवश्य कि कितने दिन में ये दूर हो सकता है। यदि हम राजयोग का बहुत गहन अभ्यास करें तो निश्चित रूप से जल्दी हम अपनी इन तमाम समस्याओं से दूर हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि निराश ना हो, अपने संबंधों में वैसी ही खुशहाली लाने के लिए अपना प्रयास जारी रखें, अपने व्यवहार को, अपनी भावनाओं को न बिगड़ने दें, तो परिवार का माहौल जैसे पहले था वैसे ही खुशहाल हो जाएगा। हमारी ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपका सबके साथ हैं कि आपके परिवार में ऐसी ही खुशहाली हमेशा बनी रहे। नमस्कार।